मकाले में गुफ्तगू फरमाई। इनका PhD का बड़ा ज़बरदस्त मकाला, और ये अमीर कबीर सैयद अली हमदानी। तो मैं सोच रहा था कि इनका नाम तो अली था, अमीर कबीर जो है ये हमारी उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू से आया है, और मेरे ख्याल में ये उन सूफिया में से हैं जो अमीर और कबीर वाकई थे, और जिन्होंने अपनी सारा जो माल दौलत है वो इस्लाम की इशाअत और तहरीक पे लगाया, और ये लक़ब किसी न किसी अमीर कबीर जी। तो शाह हमदान तो हमदान की वजह से हुए। और हम इनके जो PhD का थीसिस है इसमें कुछ चीज़ें और भी बड़ी मुश्तरकात है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब मेरे भी उस्ताद हैं, नबल से मैंने MPhil किया है, सिलसिला सरवर्दिया पे किया है, तो ये 2016 में। तो डॉक्टर शजरा मनव्वर साहिबा जो थी डीन, उनसे साइन हुआ है, तो ये भी हमारे उस वक्त भी डीन ऐसे। बहरहाल इस पे आते हैं कि ये जो PhD का थीसिस है, अगर इसके तीनों चारों उस पर होती तो अलग अलग PhD हो सकती थी। ये इतना बड़ा मुकाला है कि शख्सियत अलग, तसानीफ अलग, कश्मीर में दावत और तबलीग अलग, और सियासी अफकार अलग, ये अलग अलग इस पर PhDs इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में होती रहेंगी। मैं अमीर कबीर अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि ये आए तो सेंट्रल एशिया से, ईरान से, उस तरफ से आए, मानसरा वाली साइड से। हमारा इलाका इस साइड पे, लेकिन कोहाला से इन्होंने टर्न किया। तो हमारे मरी में हम लोग तो 1600 कुछ में आए, सती और अब्बासी भी हमसे पहले आए, लेकिन वो भी कबीला केठवाल यहाँ पे जो मौजूद था, राजपूत कबीला है, केठवाल राजपूत, तो उनको भी मुसलमान शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने किया। और मरी में भी पोठा शरीफ के मकाम पर जो पहली मस्जिद है वो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई। तो हम इसलिए इनके मशहूर है कि हमारे मरी में भी तौहीद और रसालत की पहली शम्मा जो है वो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई। और फिर ये इतनी बड़ी शख्सियत गुजरी है, सुन्नी शिया फसादात में, सुन्नी शिया तफरकों में उम्मत को बांट दिया गया, और ये वाहिद वो सूफी हैं, शायद और भी हों, लेकिन मेरी जो उसमें कम इल्मी है उसके मुताबिक कि कश्मीर में सुन्नी भी और गिलगित बल्तिस्तान के शिये भी अहले तशय्यो और अहले सुन्ना दोनों इनको वली मानते हैं, और अपने अपने अफकार के मुताबिक इनको इमाम मानते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में भी इस्लाम की शम्मा रोशन करने वाला यही आदमी, और कश्मीर पूरे में भी यही आदमी। और फिर रूहानियत ही नहीं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कश्मीर की अगर आज कालीन पूरी दुनिया में जा रही है तो ये शाह हमदान का फैज़ है कि वो ईरान से कालीन बाफ लेके आए। लकड़ी तो कश्मीर में बहुत थी, लेकिन लकड़ी तराशने वाला जो कारपेंटर है वो ईरान से शाह हमदान लेके आए, तो आज लकड़ी का काम हो रहा है। और नक्शे नगार और श्रीनगर की जो कश्मीरी शालें हैं, हमने दस्तार में बांधने के लिए पाकिस्तान में भी यूज़ होती है, हमारे बड़े बड़े पीर हजरात यूज़ करते हैं। तो एक पीर साहब से मैंने पूछा कि ये शाल पाकिस्तान में तो नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा श्रीनगर से ये एक्सपोर्ट होती है, और दुबई से वापस हम फिर मंगवाते हैं पाकिस्तान में। तो ये आज जितनी भी दस्तारें हमारे पीर बांधते हैं, तो ये भी शाह हमदान का फैज़ है, तो ये भी कारीगरी उन्होंने सिखाई। यानी इस हद तक इन्होंने कश्मीर को ईरान सगीर कहा जाता है, तो कश्मीर के ऊपर इनका इतने असरात हैं इस शख्सियत के कि ना सिर्फ रूहानी तौर पर, मादी तौर पर भी, और सकाफती तौर पर भी इन्होंने कश्मीर को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया। तो हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वक्त बहुत कम है और मैं इस पर ज़्यादा मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा। पाकिस्तान में एक सूफी काउंसिल बनी थी, किसी दौर में मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, तो वो भी शायद इस्लाम को मिटाने के लिए बनाई थी, मगर मैं ये मेरे अल्फाज सख्त ना हो तो अफगानिस्तान के उन मखसूस हालात में। लेकिन सूफी काउंसिल को दोबारा अगर जिंदा किया जाए, उस वक्त उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को उसका बनाया था, जो सदर था या चेयरमैन था। तो बदकिस्मती है कि चौधरी शुजात हुसैन हमारी सरकारी सूफी काउंसिल का चेयरमैन लगेगा, तो फिर ये किताबें कौन शायद। और उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद वो इदारा अपनी मौत मर गया। अगर वो जिंदा कर दिया जाए, कोकब साहब इसके हवाले से भी कोई रीड करें कि जो सूफी काउंसिल है उसको बहाल किया जाए, और उसमें हुसैन अहमद जैसे आदमी को वहाँ आगे लाया जाए ताकि ये काम हो सके। सूफी कॉन्फ्रेंस सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी मेहमान अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हालात जी 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 बिल्कुल ऐसे। उस वक्त अफगानिस्तान के मखसूस हालात की वजह से उन्होंने बनाई थी। फिर आपने बंगाली सादात का तज़किरा किया, हमदानी सादात, तो ये पिंडी में गुजर खान के करीब बंगाली शरीफ है, नक्शबंदियों की बहुत बड़ी खानका है, तो वो नस्बी तौर पे शाह हमदान की औलाद में से हमदानवी है। और बाकी भी जिस तरह आपने कहा पूरे पाकिस्तान में हमदानी सैयद जो है वो पाए जाते हैं, और कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान ने 3 दफ़ा कोशिश की तो उन्होंने नहीं दिया। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन रह गया है कि हुकूमत पाकिस्तान आज तक भी ये कोशिश करे कि हमारा
کوئی نور کا وہ ہیرا ہو یا ہماری کتابیں ہوں، تو یہ انسانی حقوق کے علم بردار اور علم کی شمع روشن کرنے والے اور موم بتیاں جلانے والے، کیا کبھی کسی نے موم بتیاں جلائی ہیں کہ شاہ ہمدان کی کتابوں پہ قبضہ ہوا ہے اور وہ کسی کو دے نہیں رہے؟ تو اس حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ولیم میور اس کا ذکر کیا، ولیم میور اس کا نام تھا یا کیا نام تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو یہ مستشرق تھا، اس نے سیرت کے حوالے سے بھی کچھ کام کیا ہوا ہے۔ جی کئی سال سارے کلمے سے یہاں کی تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی اچھی آپ کی تحقیق ہے اور اس پہ مزید ہونا چاہیے ورک۔ اور میں آخر میں پھر آپ کو یہی کہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا کوکب صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ میری دائر کروں گا، انہوں نے مہینہ پہلے بھی شاید کہا تھا یا 2 مہینے پہلے اسی پلیٹ فارم سے کہ ہونی چاہیے اور جلد ہو جانی چاہیے۔ اور میں تو کہوں گا اس سے پہلے اسلامک یونیورسٹی کے ادارے سے اگر بات کر لی جائے تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے جو قیمتی چیزیں اس کو لینے سے وہ گریزاں ہوں گے، بلکہ وہ لے لیں گے ایگریمنٹ کر کے اور اس کو بتدریج وہ چھاپتے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ امت تک کام پہنچ جائے گا۔ اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔